आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण होते क्या हैं। क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह जिसे उपवाक्य कहते हैं वो होते हैं जो क्रिया की या फिर किसी विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। देखिए ये समझिए, या तो क्रिया की विशेषता या फिर किसी विशेषण की विशेषता यानी किसी एडजेक्टिव की विशेषता या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता। दूसरा क्रिया विशेषण यानी दूसरा एडवर्ब। तो तीन चीजें आपने देखी, वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। या तो विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? Adverbs are the words or clauses that show the quality of verb, adjective or another adverb or provide some additional information about them. Examples के माध्यम से हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। राम तेज दौड़ता है। राम दौड़ता है, राम रन्स। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। जब हम कहते हैं तेज तो दौड़ना तो है, पर वो भी कैसा? तेज। दौड़ने की भी विशेषता बताई, तेज। तो ये जो वर्ड है फास्ट यानी तेज, ये किसकी विशेषता बता रहा है? रन की। और रन क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताने वाला वर्ड। देखिए विशेषता का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार उसके बारे में अच्छी ही बात करो। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कहता हूं राम हल्के दौड़ता है। राम रन्स स्लो। स्लो कहने से दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगी, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया। तो दौड़ता तो है, कैसा दौड़ता है? स्लो, हल्का दौड़ता है। तो हल्का, ये जो वर्ड है स्लो, ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, वो बहुत अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहां पर संज्ञा क्या है? नाउन है बॉय। उसकी विशेषता बताया किस वर्ड ने? गुड ने। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला वर्ड तो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव चैप्टर में। क्या होता है वो? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की भी विशेषता जो बताए, यहां पर जब हम कहते हैं वेरी गुड, गुड से भी ऊपर वेरी, वेरी लगाया तो गुड के भी ऊपर और एडिशनल, उसको और ज्यादा जोड़ दिया, और ज्यादा विशेषता उसकी बता दी। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये क्या है? एक एडवर्ब है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। अगला सेंटेंस देखिए, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, राम दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज, फास्ट, ये तो एक एडवर्ब है जो कि हमने पहले ही एग्जाम्पल में समझ लिया था। अब देखिए जब हम लगाते हैं वेरी, वेरी लगाने से फास्ट की भी विशेषता बता दी, यानी दौड़ता तो है, तेज तो दौड़ता है, पर बहुत तेज दौड़ता है। बहुत, ये जो वर्ड हमने यूज किया, इसने फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है, क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब फास्ट की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, राम तेज दौड़ता है, जो अच्छी बात है। देखिए यहां पर हमने कहा राम तेज दौड़ता है, तेज, फास्ट, ये तो एक एडवर्ब है। ये बात हम पहले एग्जाम्पल में जान चुके हैं। अब हमने एक छोटा सा सेंटेंस और यूज कर लिया, इसे आप क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। दैट इज गुड। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि या तो शब्द होते हैं ये शब्दों के समूह, जिन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य जिसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। देखिए दैट इज गुड, जब हम कहते हैं राम रन्स फास्ट, दैट इज गुड, जो कि अच्छा है, जो अच्छी बात है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो क्लॉज मैंने जोड़ा, इससे दौड़ने की विशेषता की भी विशेषता
यानी उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगी। तो ये जो क्लॉज है ये एक एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये एक एडवर्ब के बारे में और ज्यादा एडिशनल मॉडिफिकेशन दे रहा है। ये बात धीरे धीरे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे आपको ये बातें ज्यादा बेहतर समझ में आती जाएंगी। अभी तो फिलहाल आप इस चीज को बस याद कर लीजिए कि हाँ ठीक है, वर्ब की विशेषता बताई तो भी एडवर्ब है, एडजेक्टिव की बताई तो भी एडवर्ब है, और अगर किसी दूसरे एडवर्ब के ऊपर भी एक और विशेषता बता दी या उसको मॉडिफाई कर दिया तो वो भी एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव की तरह ही एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं, जिन्हें उसी तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जिसे द या दी दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। कहां पर द कहना है, कहां पर दी कहना है, ये बात आपको आर्टिकल्स वीडियो लेक्चर में समझाई गई है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एडवर्ब्स के। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, अप, अपर, अपरमोस्ट, इन, इनर, इनरमोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, आउट, आउटर, आउटरमोस्ट। तो कहीं पे मोस्ट का यूज किया गया तब सुपरलेटिव बनाया गया, कहीं पे ईएसटी का यूज किया गया तब सुपरलेटिव बनाया गया। ईएसटी, मोस्ट, इसके बारे में आपने एडजेक्टिव्स में भी जाना था। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स एडवर्ब्स के, आप ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल है आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। आई विल कम, मैं आऊंगा, आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में। देखिए जब आपने इस वर्ड आफ्टरवर्ड्स को यूज किया तो इससे ये तो पता लगा आएंगे तो, लेकिन कब आएंगे, बाद में आएंगे। तो इससे उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चली, आएंगे तो जरूर आएंगे लेकिन बाद में। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दैट गर्ल विल गो अगेन। अगेन मीन्स दोबारा, वो लड़की जाएगी, कब जाएगी, दोबारा जाएगी। यानी एडिशनल बात पता लगी कि हाँ इसका मतलब वो पहले जा चुकी है अब दोबारा जाएगी। तो जाने के बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, और जाना क्या है, क्रिया है, वर्ब। तो ये वर्ड जो है अगेन, ये क्या है, एक एडवर्ब। क्यों, ये इसके बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहां पर ऑलरेडी एक एडवर्ब है। यू कांट गो अवे, तुम दूर नहीं जा सकते, यू कांट गो अवे। जाना, और जाना भी कैसा जाना, दूर जाना। ये जो वर्ड है अवे, ये भी एक एडवर्ब है। आई गॉट अप अर्ली टुडे, अर्ली ये एडवर्ब है। आई स्लीप लेट एट नाइट, आई स्लीप लेट, मैं सोता तो हूं, कैसे सोता हूं, देर से सोता हूं। ये जो वर्ड है देर से, मतलब सोना तो है लेकिन देर से। तो क्रिया के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चली। ये वर्ड जो लेट है, LATE, ये एक एडवर्ब है। इसी तरह से ही इज जस्ट कमिंग, यहां पर एडवर्ब है जस्ट। ही हार्डली कम्स हियर, यहां पर एडवर्ब है हार्डली। वो मुश्किल से ही यहां आता है, आता तो है लेकिन मुश्किल से ही कभी यहां आता है, मतलब कभी एक आध बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो वर्ड है हार्डली, ये एक एडवर्ब है। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, अक्सर आप पाएंगे कि कई एडवर्ब्स आपके सामने आएंगे जिनमें LY लगा होगा। तो होता क्या है, देखिए अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव, उसके साथ LY लगा देंगे तो अधिकतर केसेस में वो एक एडवर्ब बन जाता है। हार्ड को, आप हार्ड का एग्जांपल लीजिए। अगर मैं कहूं यू आर हार्ड, आप हार्ड हो, मजबूत हो, या किसी चीज के बारे में मैं कहूं हार्ड, तो वो उस चीज की विशेषता बताने के लिए यूज किया गया वर्ड हार्ड है। तो वहां पर वो एक एडजेक्टिव है, और LY लगा दिया तो यहां पर देखिए आपके सामने ये एक एडवर्ब है। ये बातें भी धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएंगी। फिलहाल आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी रेयरली गोज देयर, रेयरली ये एक एडवर्ब है। वी वर्क टुगेदर, टुगेदर यहां पर एक एडवर्ब है। ही केम हियर वंस, वंस यहां पर एडवर्ब है। ही सेल्डम बाइट्स, सेल्डम यहां पर एक एडवर्ब है। दे आर गोइंग अफार, अफार मीन्स दूर, बहुत दूर।
दे आर गोइंग अफार, जा तो रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। ये वर्ड जो है अफार, ये भी एक एडवर्ब है। आई ऑफन कॉल यू, इसे कई लोग ऑफन कहते हैं, कई ऑफ्टन कहते हैं। मेरा अनुभव है, ब्रिटिश कस्टमर्स के साथ मैंने कई बार बात की, वो अक्सर ऑफ्टन कहते हैं, और अमेरिकन पीपल दे यूज ऑफन एज अ pronunciation. So it depends. However, we always follow the neutral accent, and that is from the British accent. So I would recommend to use often instead of often. I often call you, या I often call you. यहां पर जो वर्ड है often, that is an adverb. Now few words, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। देखिए एग्जांपल आपके सामने, एनफ। पहला एग्जांपल है, आई हैव एनफ पेन्स, मेरे पास काफी पेन है। पेन के बारे में बताया गया, पेन के बारे में अतिरिक्त सूचना दी गई, आई हैव एनफ पेन्स, काफी पेन है। तो यहां पर जो एनफ ये वर्ड है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। और दूसरे सेंटेंस में, आई प्रिपेयर्ड एनफ, देखिए मैंने तैयारी की, काफी तैयारी की, तैयारी तो की, वो भी कैसे की, काफी। यहां पर तैयारी करना एक क्रिया है, क्रिया के बारे में अतिरिक्त बात बताई, तो एनफ क्या है, यहां पर एडवर्ब है। तो पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह, दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा देंगे, एडवर्ब बन जाता है कई केसेस में। एग्जांपल देखिए, राम इज नाइस, नाइस राम के बारे में बोला, यहां पर नाइस एक एडजेक्टिव है। ही डांस्ड नाइसली, वो नाची अच्छी तरीके से, एलवाई लगा दिया। नाइसली जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है। यू आर क्विक, यहां पर क्विक एक एडजेक्टिव है। एंड शी वर्क्स क्विकली, वो काम करती है, कैसे करती है, तेज करती है। तो करने के बारे में एक एडिशनल बात बताई। तो क्विकली ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, आशीष इज सिंसियर, सिंसियर ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। और अमन स्टडीज सिंसियरली, अमन पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, सिंसियरली पढ़ता है। तो सिंसियरली वर्ड यहां पर पढ़ने के बारे में बताया, पढ़ना एक क्रिया है, इसलिए ये एक एडवर्ब है। अयांश इज पोलाइट, अयांश पोलाइट है, विनम्र है। यहां पर पोलाइट जो वर्ड है ये उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, अयांश की क्वालिटी। अयांश एक नाउन है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। और अविरत स्पीक्स पोलाइट, अविरत पोलाइट बात करता है, बात तो करता है, कैसे बात करता है, पोलाइटली, एलवाई आप यहां पर यूज कर सकते हैं, स्पीक्स पोलाइटली। तो ये एक वर्ड जो है ये एक एडवर्ब है।